Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, आज हम भौतिक विज्ञान से रिलेटेड आपके सामने 20 क्वेश्चन और लेके आए हैं जो एलटी एग्ज़ाम, सी टेट, यू टेट और बहुत सारे 12th के एग्ज़ाम जैसे यूपी टेट या आपका नीट और एमबीबीएस के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, आज एक एक करके 20 क्वेश्चनों का आंसर ढूंढेंगे। ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स से रिलेटेड। ठीक है, पहला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका कार्य का मात्रक है। ठीक है, कार्य का मात्रक है। ऑप्शन ए दे रखा है जूल, ऑप्शन बी दे रखा है न्यूटन, ऑप्शन सी दे रखा है वाट, ऑप्शन डी दे रखा है आपका डाइन। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जूल क्या होता है आपका, कार्य का मात्रक कौन सा होता है आपका, जूल होता है। ऑप्शन ए इसका क्या है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो ऑप्शन क्या हो गया, ए बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, उसके बाद प्रकाश वर्ष मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश वर्ष मात्रक है प्रकाश की तीव्रता का। ऑप्शन बी दे रखा है समय का, ऑप्शन सी दे रखा है दूरी का, ऑप्शन डी दे रखा है आपका प्रकाश वेग का। तो इसका ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। दूरी क्या है इसकी, प्रकाश वर्ष का क्या है आपका मात्रक है। ठीक, दूरी प्रकाश वर्ष का क्या होता है आपका मात्रक होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। ए दे रखा है आपका अधिवर्ष, बी दे रखा है आपका चंद्रमा, सी दे रखा है प्रकाश वर्ष, डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो ऑप्शन 3 का आपका कौन सा सही है, समय का मात्रक नहीं है, प्रकाश वर्ष। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, इसका सी बिल्कुल सही उत्तर है। प्रकाश वर्ष क्या है आपका समय का मात्रक नहीं है। ठीक, पारसेक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पारसेक इकाई है। ऑप्शन ए दे रखा है आपका दूरी का, ऑप्शन बी दे रखा है समय का, ऑप्शन सी दे रखा है प्रकाश की चमक का, या ऑप्शन डी दे रखा है चुंबकीय बल का। ठीक है, पारसेक इकाई है किसकी है आपका, ऑप्शन ए दूरी क्या है आपका, दूरी क्या है आपका पारसेक की क्या है आपका इकाई है। ठीक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की उतरेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ल्यूमेन किसका मात्रक है। ऑप्शन ए दे रखा है ज्योति तीव्रता का, ऑप्शन बी दे रखा है ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन सी दे रखा है तो दोनों का, ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का है, ज्योति फ्लक्स का है, सी ऑप्शन दे रखा है फिर दोनों का है, ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या है आपका बी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। ज्योति फ्लक्स का क्या है आपका ल्यूमेन मात्रक है किसका आपका ज्योति फ्लक्स का। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। ठीक है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। ऑप्शन ए देखा है रेडियो एक्टिव धारिता का, ऑप्शन बी देखा तापक्रम का, ऑप्शन सी देखा ऊष्मा का, या ऑप्शन डी देखा आपका ऊर्जा का। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। ऑप्शन ए दे रखा है रेडियोधर्मिता का, ऑप्शन बी दे रखा है तापक्रम का, ऑप्शन सी दे रखा है ऊष्मा का, ऑप्शन डी दे रखा है आपका ऊर्जा का। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, रेडियोधर्मिता क्या है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, दाब का मात्रक है। ऑप्शन ए दे रखा पास्कल, ऑप्शन बी दे रखा डाइन, ऑप्शन सी दे रखा अर्ग, ऑप्शन डी दे रखा आपका जूल। दाब का मात्रक है। ऑप्शन ए दे रखा है पास्कल, ऑप्शन बी डाइन, ऑप्शन सी अर्ग, ऑप्शन डी दे रखा आपका जूल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है आपका दाब। दाब का मात्रक क्या हो गया आपका पास्कल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, कैंडेला मात्रक है। ठीक, कैंडेला मात्रक है। ऑप्शन ए दे रखा है ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन बी दे रखा है आपका ज्योति प्रभाव का, ऑप्शन सी दे रखा है ज्योति दाब का, ऑप्शन डी दे रखा है आपका ज्योति तीव्रता का, ऑप्शन
कौन सा सही है आपका? डी बिल्कुल सही है। ज्योति दीप्ता का क्या है आपका? कैंडेला क्या होता है? मात्रक होता है। ठीक, बहुत बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं आपके एग्जाम्स में, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरह से इनको क्या करना है, देखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? ठीक, ऑप्शन ए दे रखा है 1969 ईस्वी में, ऑप्शन बी दे रखा है आपका 1971 ईस्वी में, ऑप्शन सी दे रखा है 1983 ईस्वी में, ऑप्शन डी दे रखा है 1991 ईस्वी में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है आपका। 1971 ईस्वी में क्या की थी आपका? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को क्या किया गया था आपका? लागू किया गया था। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर किसमें लेंगे? 10 में। विद्युत मात्रा की इकाई है। ऑप्शन दे रखा है ए एम्पियर, ऑप्शन बी दे रखा है ओम, ऑप्शन सी दे रखा है वोल्ट, ऑप्शन डी दे रखा है आपका कूलम्ब। विद्युत मात्रा की इकाई है। ठीक, विद्युत मात्रा की इकाई कौन सी है आपका इसमें? ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है आपका, एम्पियर। एम्पियर क्या है आपका? विद्युत मात्रा की क्या होती है आपका? इकाई होती है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में चलेंगे। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है वाट, ऑप्शन बी दे रखा है डायोप्टर, ऑप्शन सी दे रखा है ऑप्टर, ऑप्शन डी दे रखा है आपका मीटर। एक बार फिर से पढ़ते हैं। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? ठीक है, एसआई पद्धति में आपको ढूंढना है कि जो लेंस की शक्ति है वो क्या है। ठीक, ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी डायोप्टर, ऑप्शन सी ऑप्टर या ऑप्शन डी मीटर। तो ऑप्शन बी इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। डायोप्टर क्या है आपका? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या बोला जाता है आपका? डायोप्टर कहा जाता है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में चलेंगे। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? ठीक है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन ए दे रखा है आपको वोल्टेज, ऑप्शन बी दे रखा है आपका करंट, ऑप्शन सी दे रखा है आपका प्रतिरोध, ऑप्शन डी दे रखा है आपका पावर। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? एम्पियर। करंट को किसमें जाता है आपका? एम्पियर में नापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। एम्पियर क्या नापने की इकाई है आपका? करंट नापने की इकाई क्या बोला जाता है? एम्पियर बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? ऑप्शन ए दे रखा संवेग, ऑप्शन बी दे रखा वेग, ऑप्शन सी कोणीय वेग, ऑप्शन डी दे रखा आपका द्रव्यमान। तो इनमें से आपको क्या करना है? आपका सदिश राशि कौन सी नहीं है वो ढूंढना है आपका। द्रव्यमान क्या है इसमें से? सदिश राशि नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन 13 का डी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अदिश राशि है। अब आपको ढूंढना है इसमें से कौन सी है आपका अदिश राशि कौन सी है। ठीक, ऑप्शन ए दे रखा है ऊर्जा, ऑप्शन बी दे रखा है बलागुण, ऑप्शन सी दे रखा है संवेग या ऑप्शन डी दे रखा है आपका ये सभी। तो इसका ऑप्शन कौन सा है सही? ए बिल्कुल सही उत्तर है, ऊर्जा। ऊर्जा ही क्या आपका अदिश राशि है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है आपका प्रथम नियम, ऑप्शन डी दे रखा है आपका द्वितीय नियम, ऑप्शन सी दे रखा है तृतीय नियम, ऑप्शन डी दे रखा है आपका ये सभी। तो इसका सही उत्तर है आपका 15 का सी। तृतीय नियम के आधार पर क्या है आपका? जल में तैरना न्यूटन की गति के क्या है आपका? तृतीय नियम के कारण संभव है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है आपका सीटेट के एग्जाम्स में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है आपका? ऑप्शन ए दे रखा है न्यूटन, ऑप्शन बी दे रखा है आइंस्टाइन, ऑप्शन सी दे रखा है आर्किमिडीज, ऑप्शन डी दे रखा है आपका गैलीलियो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। न्यूटन के द्वारा क्या किया था? इस नियम को क्या किया था? प्रतिपादित किया गया था कथन को। ठीक है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य
नहीं कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। ऑप्शन ए दे रखा आघूर्ण का नियम, ऑप्शन बी दे रखा जड़त्व का नियम, ऑप्शन सी दे रखा ऊर्जा का नियम, ऑप्शन डी दे रखा आपका संवेग का नियम। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। ए दे रखा आघूर्ण का नियम, ऑप्शन बी दे रखा जड़त्व का नियम, ऑप्शन सी दे रखा ऊर्जा का नियम, ऑप्शन डी दे रखा आपका संवेग का नियम। तो इसका ऑप्शन क्या है? बी बिल्कुल सही उत्तर है। जड़त्व का नियम क्या है आपका न्यूटन का पहला नियम कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? ठीक है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को, ठीक है, क्यों अपने हाथों को पीछे खींचकर पकड़ता है? ठीक, ऑप्शन ए दे रखा है बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, ऑप्शन बी दे रखा है बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, ऑप्शन सी हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो आपको ढूंढना है कि मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका ये। ठीक, बॉल विश्राम, ये ऑप्शन इसका क्या है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। बॉल विश्राम की स्थिति में क्या कर सकती है आपका आ सकती है। इसलिए क्या करता है वो बॉल को क्या करता है आपका पीछे खींचकर क्या है पकड़ता है, अपने हाथों को पीछे खींचकर बॉल को पकड़ता है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर किसमें लेंगे 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत बार पूछा गया। ठीक, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि ए ऑप्शन दे रखा है तेज चल सके, ऑप्शन बी दे रखा है फिसलने की संभावना कम हो जाए, ऑप्शन सी दे रखा है शक्ति संरक्षण हेतु, ऑप्शन डी दे रखा है स्थायित्व बढ़ाने के लिए। ठीक, तो आपको बताया कि किस लिए होता है आपका ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। स्थायित्व बढ़ाने के लिए क्या करता है व्यक्ति, क्या है आपका पहाड़ी में चढ़ते समय किसी ओर झुकता है, आगे की ओर झुक जाता है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, जब कोई नाव समुद्र में प्रवेश करती है तो, ठीक है, ऑप्शन ढूंढना है इनसे कौन सा सही है। ए दे रखा है थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है, ऑप्शन बी दे रखा है थोड़ी डूब जाती है, ऑप्शन सी दे रखा है अपरिवर्तित रहती है, या ऑप्शन डी दे रखा है ऊपर उठाने पर या डूबना नाव के पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं इसको। जब कोई नाव नदी में समुद्र में प्रवेश करती है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपका। ऑप्शन ए दे रखा है थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है, ऑप्शन बी दे रखा है थोड़ी डूब जाती है, ऑप्शन सी दे रखा है आपका परिवर्तित रहती है, ऑप्शन डी दे रखा है ऊपर उठना या डूबना नाव के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ए बिल्कुल सही है। थोड़ी ऊपर की ओर क्या कर जाती है वो उठ जाती है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम 20 क्वेश्चन भौतिक विज्ञान से रिलेटेड और लेकर आएंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वेरियस एग्जाम्स के लिए आपका। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।